तो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं की अगला चैप्टर करेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों? कृषि नाम है। क्या नाम है बच्चों? कृषि। ये चैप्टर 4 है बच्चों आपका। इससे पहले हमने आपके 3 चैप्टर बच्चों भूगोल में करा चुका है। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे, उसका नाम क्या है बच्चों? कृषि नाम है। क्या नाम है बच्चों? कृषि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे वहाँ पे लगभग 70% से ज़्यादा जनसंख्या क्या करती है बच्चों? कृषि करती है। यानी 2/3 जनसंख्या भारत की क्या करती है बच्चों? कृषि करती है। साथ ही साथ में बच्चों हम आपको बता दें कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के लिए बहुत दुविधा का समय था बच्चों, कृषि क्षेत्र के लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि 1/3 जो हमारी सिंचित क्षेत्र थी वो किसके पास चला गया था बच्चों? पाकिस्तान के पास चला गया। और हमारे वहाँ पे बच्चों कृषि की उपज के लिए समस्या उत्पन्न हो गई थी बच्चों, और उससे भी हमने बचने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई थी बच्चों। जैसे 1951 से लेकर 1956 तक बच्चों हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, जो किस पे आधारित थी बच्चों? कृषि पे आधारित थी। उसके बाद बच्चों हम क्या लेकर आए थे? हरित क्रांति लेकर आए थे कृषि में सुधार करने के लिए। और हरित क्रांति कब आई थी बच्चों? 1960 के दशक में आई थी। साथ ही साथ बच्चों हम श्वेत क्रांति लेकर आए थे। श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है बच्चों? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है बच्चों। तो आज हम इसी अध्याय को पूरा करेंगे बच्चों। इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे। ये भी कितने पार्ट में आएगा बच्चों? 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम जानेंगे बच्चों कृषि और कृषि के प्रकार के बारे में। तीसरे पार्ट में जाएंगे हमारे प्रमुख फसल कौन कौन से बच्चों, दूसरे पार्ट में जानेंगे। और तीसरे में हम जानेंगे बच्चों कि कृषि से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं और वैश्वीकरण का कृषि पे बच्चों हमारे क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना चौथा पार्ट। इसका नाम क्या है बच्चों? कृषि। तो कृषि के परिचय में बच्चों जान लेते हैं हम कि भारत एक कैसा देश है बच्चों? कृषि प्रधान देश है। यानी लगभग भारत की 70% आबादी क्या करती है बच्चों? कृषि करती है, यानी खेती करती है। अगर पूछो बच्चों कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एग्रीकल्चर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? मृदा, यानी मिट्टी होता है। और कल्चर मतलब क्या होता है बच्चों? खेती करना होता है। यानी मृदा के ऊपर खेती करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है बच्चों। साथ ही साथ में बच्चों कई सारे कल्चर होते हैं। सेटी कल्चर होता है, पीसी कल्चर होता है, एपी कल्चर होता है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? मृदा। और कल्चर मतलब क्या होता है? खेती करना होता है। तो मृदा के ऊपर खेती करना क्या कहलाता है बच्चों? एग्रीकल्चर कहलाता है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। और अगर हम पूछे बच्चों कि कृषि से आखिर ये उपयोगिता होता क्या है, तो कृषि सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र के बच्चों? 3 क्षेत्र के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। तो कृषि कौन से क्षेत्र में आता है बच्चों? कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय है। तो कृषि को उपयोगिता नंबर 1 क्या है बच्चों? कि इससे खाद्यान्न का उत्पादन होता है। यानी जो हम अनाज खाएंगे ना, तो उसका उत्पादन किसके जरिए होता है बच्चों? कृषि के जरिए होता है। दूसरा क्या है बच्चों? कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। यानी अगर बच्चों हमारे वहाँ पे अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसका हम क्या करते हैं बच्चों? निर्यात कर देते हैं अन्य देशों में, और इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? कि कृषि ही उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। यानी कच्चा माल पैदा करने का काम भी क्या है बच्चों? कृषि का ही है। तो कृषि की उपयोगिता बच्चों 3 क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों? खाद्यान्न का उत्पादन करता है। नंबर 2 क्या है बच्चों? कि कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अगर आपको बता दें बच्चों तो भारत में प्राचीन समय से ही कृषि पाई जा रही है और कृषि किया जाता है। समय के साथ इसमें बच्चों कई सारे परिवर्तन भी आए हैं। अब इस कृषि में आखिर परिवर्तन के क्या कारण है बच्चों? तो कई सारे कारण हैं। जैसा कि आपने बच्चों अपने चारों तरफ देखा होगा तो हमारे पर्यावरण में भी कई सारे बदलाव आते हैं। ठीक उसी प्रकार से कृषि के में भी कई सारे परिवर्तन आए हैं, और इन्हीं परिवर्तन के प्रकार की वजह से बच्चों हमारे वहाँ कृषि भी कई प्रकारों में बढ़ गई है बच्चों। तो कृषि परिवर्तन के क्या कारण है बच्चों? नंबर 1 भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण यानी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारा ना, डे बाय डे बदलता जा रहा है बच्चों। जो क्लाइमेट है ना वो शिफ्ट होता जा रहा है। कहीं पे वर्षा अधिक हो जा रही है बच्चों, कहीं पे वर्षा हो ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से हमारे कृषि में क्या है? बदलाव आया है। दूसरा क्या है बच्चों? प्रौद्योगिकी का आगमन, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से भी कृषि में क्या हुआ है बच्चों? परिवर्तन देखने को मिला है।
तीसरा है बच्चों कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज में भी कृषि में परिवर्तन आया है, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, कृषि में परिवर्तन देख रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक बच्चों, जो हमारी पारिवारिक संरचना थी ना, अब वो बदल गई। पहले हमारे वहाँ पे बच्चों कृषक समाज पाया जाता था और ग्रामीण समाज पाया जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे बच्चों जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख कर बच्चों क्या है, कृषि के अंदर जो जनसंख्या संलग्न थी ना, उससे बाहर निकल रहे हैं बच्चों। आज हमारे वहाँ नगरों की जनसंख्या कितना % हो गई बच्चों, 21-31%, और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बच्चों। तो कृषि के प्राचीन समय से अब तक जो परिवर्तन आए हैं, उसके परिणाम स्वरूप में ही बच्चों वर्तमान में भारत में जो कृषि है ना, अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, और ये कृषि के परिवर्तन के कारण संभव हुआ है बच्चों। तो हम पढ़ेंगे बच्चों कि अब विभिन्न प्रकार की कृषि कौन कौन सी होती हैं, या कृषि के क्या क्या प्रकार हैं। तो बच्चों कृषि के प्रकार, तो कृषि के प्रकार में बच्चों पहला कृषि का प्रकार आ जाएगा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो जीविका आ गया बच्चों और निर्वाह आ गया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि खुद के पेट पालने के लिए जो कृषि की जाती थी उसी को हम क्या कहते हैं, जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और ये पूर्णतः बच्चों किस पे डिपेंड था, ये प्रकृति पे निर्भर था। किस पे निर्भर था बच्चों, प्रकृति पे डिपेंड था बच्चों। और ये भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता था ना बच्चों, उस पे किया जाता था। आदिम कृषि औजारों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, डाव हो गया, कुल्हाड़ हो गया, तो खुदाई करने वाली छड़ी हो गई। तो इन सब से बच्चों क्या किया जाता था, कृषि की जाती थी। और इसमें सिर्फ परिवार के समुदाय के साथ मिलकर श्रम किया जाता था, यानी पारिवारिक श्रम होता था बच्चों। क्या होता था बच्चों, पारिवारिक श्रम होता था। और ये कृषि मुख्यतः किस पे डिपेंड थी बच्चों, प्रकृति पे निर्भर होती थी। प्रारंभिक जीविका निर्वाह मतलब प्रकृति पे डिपेंड था बच्चों, और भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर किया जाता था बच्चों। पारंपरिक जो औजार होते थे उनका प्रयोग होता था बच्चों। जैसे प्रकृति पे किस चीज़ पे डिपेंड थे, मानसून पर निर्भर था। बारिश हुई बच्चों फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी फसल खराब जाएगी। दूसरा क्या था बच्चों, मृदा का उपजाऊपन। मृदा उपजाऊ है तो कृषि करेंगे, अन्यथा उस मृदा को छोड़कर चले जाएंगे। और फसल उगाने के लिए बच्चों अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयोगिता। अगर पर्यावरण अच्छा है, मौसम अच्छा है, तो फसल अच्छी हो जाती थी बच्चों। मौसम खराब हो गया ना, तो किसान को उसकी मार झेलनी पड़ती थी बच्चों। और अगर पूछो बच्चों, जो जीविका निर्वाह कृषि है ना, इसी का एक प्रकार है बच्चों कर्तन और दहन प्रणाली। खूब पूछता है बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि कर्तन एवं दहन प्रणाली क्या है। इसको बोलते बच्चों स्लेश एंड बर्न सिस्टम। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो आदिवासी होते हैं ना, जो किसान होते हैं, वो ज़मीन के एक टुकड़े को क्या करते हैं, जो जंगल होता है ना, उसको साफ कर उस पर खेती करते हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करते हैं बच्चों, फसल उत्पादन के लिए खेती करते हैं। और किसान जब उस पर खेती कर लेता है बच्चों, तो जो उसमें फसल बचती है ना, उसको जला देते हैं बच्चों। जलाने के बाद उस राख को उसी के अंदर मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि का उपजाऊपन बढ़ जाता है बच्चों। लेकिन एक दो बार जब हम बार बार जलाएंगे ना, तो मिट्टी जो है बच्चों बंजर हो जाती थी। इसकी वजह से बच्चों किसान इसको छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्तन यानी किया, और दहन यानी जला दिया। तो कर्तन और दहन प्रणाली। इसका दूसरा नाम है बच्चों स्थानांतरित कृषि, या इसी को हम झूम खेती भी कहते हैं। तो बच्चों मैं बता रहा था कर्तन और दहन प्रणाली यानी स्लेश एंड बर्न सिस्टम, या झूम खेती या स्थानांतरण खेती भी इसी को हम कहते हैं बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है, किसान जमीन के टुकड़ों को साफ करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलों को क्या करता है, उगाता है बच्चों। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़ों से स्थानांतरित हो जाता है, राख को उसमें मिलाता रहता है बच्चों बार बार, है ना, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करता है। तो कृषि के इस स्थानांतरण से जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो मिट्टी का उपजाऊपन है ना, वो बढ़ भी जाता है बच्चों। और देश के विभिन्न भागों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। ये आपके एग्जाम में बच्चों जरूर पूछ सकता है कि कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आप ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी राज्य में इसको हम झूम खेती कहते हैं, मणिपुर में क्या कहते हैं बच्चों, प्रमालू कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर कहते हैं, राजस्थान में वोल्ड्रे या वोल्ड्रे कहते हैं, और ओडिशा में बच्चों
पामाडा भी कहते हैं। तो कर्तन और दहन प्रणाली को अलग अलग क्षेत्रीय नामों से बुलाया जाता है। कहीं धूमकेतु कहते हैं उत्तर पूर्वी राज्य में, मणिपुर में परमालु कह देते हैं, उड़ीसा में पामाडा भी कह देते हैं। तो उसके अलग अलग नाम है। दोबारा देखो बच्चों, जमीन के एक टुकड़े को किसान क्या करता है, साफ करता है, उस पर कृषि करता है, राख मिलाता है बच्चों, जला देता है, और ऐसे ही 1-2 बार करता है, मृदा उपजाऊ नहीं रहती है। बाद में वो दूसरी जगह चला जाता है बच्चों, जब तक इस मृदा को उपजाऊ होने के लिए समय मिल जाता है, फिर यहाँ से तीसरी जगह इसी तरह। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, धूम कहते हैं, कर्तन और दहन प्रणाली कहते हैं बच्चों। दूसरा प्रकार है बच्चों हमारा गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि बच्चों वहाँ की जाती है जहाँ पे भूमि का जनसंख्या पर दबाव अधिक होता है, यानी जहाँ पे बच्चों जनसंख्या जो है अधिक होती है, वहाँ पर किया जाता है क्या बच्चों, कर्तन और वो गहन जीविका कृषि किया जाता है बच्चों। और इस कृषि में बच्चों उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, खाद का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ में कीटनाशक का भी प्रयोग किया जाता है बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों अपने लिए और साथ ही साथ में बाजार में थोड़ा बहुत सेलिंग करने के लिए कृषि की जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, गहन जीविका कृषि। तीसरी प्रकार की कृषि है बच्चों हमारी वाणिज्यिक कृषि। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है बच्चों, इस कृषि में बच्चों आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी मॉडर्न फार्मिंग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम के तहत इसमें कृषि की जाती है। और इसका लक्ष्य होता है बच्चों अधिक से अधिक पैदावार करना, यानी अधिक पैदावार करने में तो आधुनिक निवेशों का उपयोग किया जाता है बच्चों, जैसे अधिक पैदावार वाले बीज यानी HYV बीज का इस्तेमाल किया जाता है। HYV का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी अधिक उत्पादकता वाले बीज, HYV अधिक उत्पादकता वाले बीज है ना। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग भी बच्चों किया जाता है, और इसका मकसद क्या होता है, उच्च से उच्च पैदावार प्राप्त करना। और इसी को हम कृषि का वाणिज्यीकरण भी बोलते हैं, यानी कृषि का उच्च से उत्पादन क्या और वाणिज्य की दृष्टि से उत्पादन करना। और अलग अलग राज्यों में बच्चों इसका वाणिज्यीकरण अलग अलग पाया जाता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल की कृषि क्या है बच्चों, वाणिज्य की फसल है। लेकिन उड़ीसा में बच्चों उड़ीसा में बच्चों जो चावल की खेती है वो क्या है बच्चों, जीविका कृषि, यानी वाणिज्य की दृष्टि से कृषि अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा में जो है बच्चों चावल जो है वो वाणिज्य की फसल है, यानी वो खुद भी लेते हैं और बेचते भी हैं, बाहर बेच देते हैं। लेकिन उड़ीसा में बच्चों चावल इतना ही होता है कि सिर्फ वो अपना पेट भर सकें, तो वो वहाँ पर क्या है बच्चों, जीविका कृषि। तो अलग अलग क्षेत्र में एक ही कृषि क्या हो सकती है बच्चों, वाणिज्य हो सकती है, एक ही क्या हो सकती है, जीविका हो सकती है ना। तो ये भी ध्यान रखना बच्चों। वाणिज्य कृषि के एक प्रकार है क्या है बच्चों, रोपण कृषि। और आपको बता दें बच्चों, रोपण कृषि किसे कहते हैं, जहाँ पर लंबे चौड़े भूखंड पर एकल फसल बोया जाता है, इसको एक फसली फसल भी बोलते हैं बच्चों। एक ही फसल बोया जाता है बच्चों, और इसमें बच्चों अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें विस्तृत क्षेत्र पर, व्यापक क्षेत्र पर, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है बच्चों, सिर्फ सिंगल क्रॉप यानी एक ही फसल को बोया जाता है बच्चों। और इस कृषि उत्पादन में इसका कृषि उत्पादन बिक्री के लिए होता है बच्चों। और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी बच्चों प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में बच्चों प्रमुख रोपण फसल क्या है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला है बच्चों। ये प्रमुख क्या है बच्चों, रोपण की फसल। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है बच्चों, चीन में होती है। और अगर पूछो बच्चों कि चाय पत्ती में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, कैफीन टैनिन नाम का रासायनिक पदार्थ किस में होता है बच्चों, चाय में होता है। और चाय की शुरुआत बच्चों 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में यानी असम में किया गया था सबसे पहले बच्चों। और चाय हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बच्चों, असम में पाई जाती है। दूसरा क्या है बच्चों, कॉफ़ी है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, कॉफ़ी में हम 8वें नंबर पे आते हैं। कॉफ़ी की 3 मुख्य किस्म होती है बच्चों। एक का नाम है अरेबिका, है ना, दूसरी क्या है बच्चों, लिबेरिका, और तीसरी होती है बच्चों रोबस्ता। भारत में कौन सी बच्चों, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है बच्चों, कर्नाटक के बेंगलुरु में होती है। सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है बच्चों, रबड़ होता है मलेशिया में। कहाँ होता है बच्चों, मलेशिया में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा बच्चों भारत में यूपी के अंदर होता है। और गन्ना एक साल में होता है बच्चों। और
केला भी एक क्या है बच्चों, रोपण की फसल है बच्चों। तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार क्या है, रोपण की फसल। एक ही फसल बोया जाता है बच्चों। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला। चाय कॉफी की कितनी किस्म पाई जाती है, 3, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा। कॉफी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, कर्नाटक के बेंगलुरु में। और चाय कहाँ होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा असम में होता है। अगर पूछे रबड़ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा बच्चों, मलेशिया में। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस देश में होती है बच्चों, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के कहाँ पर बच्चों, फेजेंडा के बागानों में होती है। अगर पूछो बच्चों फसल प्रारूप यानी कृषि पद्धति क्या है बच्चों, तो भारत जो है भौतिक विविधताओं से भरा हुआ देश है बच्चों। भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताएं भी बहुत पाई जाती हैं। और अतः भौतिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक बहुलताओं का प्रभाव जो भारत में जितनी फसल बोई जाती है बच्चों उन पे भी पड़ता है। किसान जो है भौतिक और सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर खेती के लिए फसलों का चयन करता है बच्चों। और भारत में भौतिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलता की झलक देश की कृषि पद्धति में और फसल प्रारूपों में भी मिलती है बच्चों। देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें, रेशे वाली फसलें, सब्जियां हैं, फल हैं, मसाले, ये सारे शामिल पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों हमारे वहाँ पे कृषि की ऋतुएं हैं। और कृषि ऋतुएं कितनी है बच्चों, 3। कृषि ऋतुएं कितनी है बच्चों, 3। और ये कृषि ऋतुएं कहाँ के लिए बच्चों, सिर्फ उत्तर भारत के लिए। क्यों बच्चों, दक्षिण भारत में सेम मौसम होता है, तो दक्षिण भारत के लिए कोई कृषि ऋतुएं नहीं है। वहाँ पे एक ही फसल को बच्चों 3 बार उगाया जाता है। जैसे बच्चों जो पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल में बच्चों चावल की एक ही किस्म को 3 बार उगाया जाता है। चावल की फसल 3 बार किया जाता है। और जिसका पहले का नाम होता है बच्चों ओस, दूसरी फसल का नाम होता है अमन और तीसरी का नाम क्या है, बोरो। तो पश्चिम बंगाल में चावल की किस्म को ही 3 बार उगा देते हैं। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा संभव बच्चों नहीं है। ऐसा दक्षिण भारत में इधर ही संभव है बच्चों। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में जो है मौसम जो है बदलता रहता है, कृषि ऋतु में बदलती रहती है। और दक्षिण में क्या होता है, समान ताप पाया जाता है बच्चों। तो भारत में बच्चों फसल ऋतुएं कितनी है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया भारत में 3 फसल ऋतुएं बच्चों। पहले का नाम क्या है बच्चों, खरीफ। और खरीफ पता है बच्चों वर्षा ऋतु में बोई जाती है। दूसरी क्या है, रबी यानी सर्दी के मौसम में। और तीसरी क्या है बच्चों, जायद यानी गर्मी के मौसम में बोई जाती है। खरीफ जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है बच्चों। और ये एक उष्ण कटिबंधीय फसल होता है बच्चों। और अगर हम बात करें खरीफ में कौन कौन सी फसल है बच्चों, चावल, कपास, जूट और ज्वार है बच्चों। रबी यानी सर्दी की फसल होती है, अक्टूबर और मार्च में बोई जाती है बच्चों। और ये कम ताप वाली होती है बच्चों, शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंध की फसल होती है। गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, गाने की तरह याद करो बच्चों। रबी की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं, जो चना, मटर, सरसों। जायद क्या है बच्चों, अप्रैल और जून के बीच में बोई जाती है। ये अल्पकालिक व ग्रीष्म फसल होती है बच्चों। और जायद में बच्चों जितनी भी पानी वाली फसल होती है वो आती है बच्चों। तरबूज, खीरा, ककड़ी, फल, सब्जी, ये सारी क्या है बच्चों, जायद की फसल है। तो भारत में कृषि ऋतुएं कितनी पाई जाती है बच्चों, 3 कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा बच्चों। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर ख़राब लगी बच्चों या कोई कंटेंट ऐसा लगा कि समझ में ना आया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।